ये माइक उसके पास चला जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। डीजल जनरेटर कितनी तरह के होते हैं? सर डीजल जनरेटर 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर डीजल जनरेटर और एयर कूल्ड डीजल जनरेटर। ओके, दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में सर इसमें डीजल जनरेटर में दोनों ही डीजल जनरेटर? हाँ, एयर कूल्ड में सर रेडिएटर लगा होता है और वाटर कूल्ड में कंडेंसर लगा होता है सर। ठीक है, आगे पास करो, आंसर कीजिए। और इसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है, या इसी को और थोड़ा बेटर तरीके से कुछ बता सकें? जो उन्होंने बोला उसी को आंसर कभी कर सकते हो और उसका थोड़ा बेटर भी आंसर कर सकते हो। नहीं आता तो अगले को ट्रांसफर कर दो। यही आंसर है। हाँ, आंसर करो माइक में। क्या हमें क्या पता क्या? सर एयर कूल्ड में रेडिएटर लगा होता है और वाटर कूल्ड में कंडेंसर लगा होता है। और इससे कोई बेटर तरीके से कुछ आंसर कर सकता है? हाँ, तो इधर दो माइक। डीजल जनरेटर हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है एयर कूल्ड डीजल जनरेटर और एक होता है वाटर कूल्ड डीजल जनरेटर। जिसमें एयर कूल्ड में कूलिंग के लिए हम रेडिएटर लगाते हैं और वाटर कूल्ड में कूलिंग के लिए हम कंडेंसर लगाते हैं। और वाटर थोड़ा बेटर है। एयर कूल्ड में वाटर कूल्ड में हम कूलिंग के लिए हमारे पास कूलिंग टावर से हमारा वाटर आता है कंडेंसर में, और एयर कूल्ड में हमारा जो होता है रेडिएटर। इसमें एक चीज़, जैसे आपको नहीं पता ना, भाई कूलिंग टावर के बारे में थोड़ा अटक रहे हैं तो मत आंसर करो, सामने वाला पूछेगा जब तो मैं आंसर कर देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब जो बेस्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, आप लोगों ने आंसर दिया वो ठीक है यार, देखता हूँ, बट सिलेक्शन वाला आंसर नहीं है वो। भाई 4 आदमियों ने सेम आंसर दिया है तो क्यों सेलेक्ट करे यार वो आपको? डीजल जनरेटर 2 तरह के होते हैं, एक एयर कूल्ड होता है, एक वाटर कूल्ड होता है। एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड में क्या डिफरेंस होता है? एयर कूल्ड में हम कूलेंट को, देखो एयर कूल्ड में हम कूलेंट को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का उपयोग करते हैं। वाटर कूल्ड में हम कूलेंट को ठंडा करने के लिए कंडेंसर का उपयोग करते हैं। क्या था इसमें, मतलब क्लियर हुआ ना? मतलब आप लोगों को लगा ना कि हाँ भाई इस आंसर में तो दम है। तो हमें उस चीज का फोकस करना है। ठीक है, हम आंसर तो कर रहे हैं, हम जाएं सर मैंने तो ठीक आंसर दिया था सर। देखो बहुत बार आता है, आप बाहर निकलो यार मैंने तो सही आंसर दिया था, पता नहीं मेरे को क्यों नहीं सेलेक्ट किया। फिर दूसरे बंदे ने आपसे बेटर आंसर किया है, उसी आंसर को बेटर वे में आंसर किया है। ठीक है, अभी और कोई दूसरा कौन आएगा? तुम आ जाओ। सर कहीं थोड़ा लाउडली बोले सर, धीरे धीरे बोले हैं। लाउडली बोले सर, धीरे धीरे बोले। हाँ हाँ, एयर कूल्ड डीजल जनरेटर के बारे में आप क्या जानते हैं? सर एयर कूल्ड डीजल जनरेटर, एयर कूल्ड में सर रेडिएटर लगा होता है, इसमें हम कूलेंट को ठंडा करने के लिए एयर का यूज़ करते हैं। डीजल जनरेटर के बारे में कुछ बताइए। सर डीजल जनरेटर 2 पार्ट से मिलके बना होता है, एक आईसी इंजन होता है उसके अंदर और एक अल्टरनेटर होता है। आईसी इंजन सर केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है और अल्टरनेटर सर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। अगर ओवरऑल कहा जाए तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करे कॉम्बिनेशन ये। डीजल जनरेटर के ऊपर 3 मिनट तक कुछ बोलिए है। डीजल जनरेटर सर जैसे मैंने सेफ्टी बता सकते? डीजल जनरेटर पर 3 मिनट तक बोलना है। डीजल जनरेटर सर 2, जैसे मैंने आपको बताया सर 2 पार्ट से बना हुआ है, एक आईसी इंजन और एक अल्टरनेटर से। जो आईसी इंजन है वो मैकेनिकल, वो केमिकल को मैकेनिकल में कर रहा है
और जो अल्टरनेटर है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं। सर ये दो प्रकार के होते हैं, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड। एयर कूल्ड में सर हम एयर यूज़ करते हैं कूलेंट को ठंडा करने के लिए, और वाटर कूल्ड में वाटर का उपयोग किया जाता है जिसमें कंडेंसर लगा होता है, हीट एक्सचेंजर जैसे बोलते हैं सर। और सर इसमें सर ल्यूब ऑयल का यूज बता सकते हैं सर? सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है सर। सर इसका मैं आपको फ्यूल सर्कुलेशन बता देता हूँ सर। पहले डे टैंक से सर फ्यूल आता है, वाटर सेपरेटर में जाता है, वाटर सेपरेटर के बाद सर फ्यूल फिल्टर में जाता है, फिर सर पीटी पंप में जाता है, एक्चुएटर से होते हुए, सोलेनोइड वाल्व से होते हुए सर उसमें एक फ्यूल इंजेक्टर वोल से, और उसमें स्प्रिंकल हो जाता है सर पिस्टन के अंदर। और सर ल्यूब ऑयल सर्कुलेशन होता है सर इसका। ल्यूब ऑयल सर्कुलेशन में सर जो ल्यूब होता है वो सम्प से पंप में जाता है, पंप से सर प्रेशर रेगुलेटिंग वो स्विच के अंदर से जाता है, फिर ल्यूब ऑयल फिल्टर में जाता है, फिर सर लोअर गैलरी में जाता है, अपर गैलरी में जाता है, और फिर बाईपास फिल्टर से होते हुए सम्प में आ जाते हैं सर। और इसके अंदर सर कूलेंट का रेगुलेशन कैसे होता है सर? कूलेंट में सर अगर हमारा डीजी 80 डिग्री से ऊपर जाता है तो उसके अंदर सर एक थर्मोस्टेटिक वॉल लगा होता है। अगर 80 से कम है टेम्परेचर तो वो सर्कुलेट करके वापस आ जाएगा सर, और अगर 80 से ऊपर जाता है थर्मोस्टेटिक वाल ओपन हो जाएगी और रेडिएटर से होते हुए कूलेंट हमारा फ्लो करेगा सर, सर्कुलेट करेगा इंजन के अंदर। और सर ल्यूब ऑयल इसमें -50W माइनस नहीं, अच्छा 50W40 यूज़ करते हैं। और कूलेंट में सर 15 सॉरी सर कूलेंट के अंदर सर इसमें हम यूज करते हैं सर पैराफिन, वो एल्कोहल मिक्स और ग्लाइकोल मिक्स, जिन्हें हम डिस्टिल वाटर में मिला के और डाल देते हैं। कुछ प्री मिक्स भी आते हैं जिस पे बोतल पे मेंशन होता है कितना डालना है रेशो में। प्री मिक्स में? हाँ जी, प्री मिक्स तो सर उसमें वाटर मिला हुआ होता है। ओके, 30 सेकेंड। ठीक है, आ जाओ भी तुम। तीसरे नंबर का बंदा। थैंक यू सर। दो मिनट बोलना है, जो इसने बोला है डीजी के ऊपर, उसके अलावा 2 मिनट बोलना है। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। सर इसके अलावा तो क्या जी? इसके अलावा तो और नहीं है। कौन है जो इसके अलावा बोल सकता है? आ जाओ। ठीक है, आप इधर चलिए। हमारे डीजल जनरेटर में मुख्यतः 4 सेफ्टी होती है, जिसमें लो ल्यूब ऑयल प्रेशर होता है, दूसरा होता है हाई वाटर टेम्परेचर, तीसरा लो कूलेंट लेवल होता है, चौथा ओवरलोड। लो कूलेंट प्रेशर, लो ल्यूब ऑयल प्रेशर में जो हमारा ऑयल अगर लो होगा तो उसका प्रेशर नहीं बन पाएगा, जिससे हमारा हाई टेम्परेचर आएगा। दूसरा होता है लो कूलेंट लेवल। अगर हमारा कूलेंट लो होगा तो हमारा उसको सेंसर डिटेक्ट करेगा और वो हमारे ईसीपी पे जाएगा, अलार्म आएगा। अगर हम उसको देखते नहीं हैं तो वो कुछ दिन बाद ट्रिप कर देगा। दूसरा होता है ओवरलोड, जिसमें अगर हमारा डीजी में अगर ओवरलोड पे है तो हमारे को उसमें सेंसर होता है, वो उसको डिटेक्ट करेगा और कहाँ लगा रहता है? ईसीपी उसमें सर स्पीड जो हमारी ओवरलोड होगा सर, तो उसमें हमारे अल्टरनेटर में जो सेंसर लगा होता है वो उसको सेंस करेगा और हमारे ईसीपी पे अलार्म देगा। अलार्म अगर उसको हम ओवरलोड को कम नहीं करते हैं तो वो ट्रिप हो जाएगा। उसके इसमें सर एक ईसीपी पैनल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल होता है, जिसमें सर हमारा डीजी का जो आरपीएम दिखाता है उसमें, उसके बाद उसमें डीजी की पावर फैक्टर दिखाता है, और जो भी सर ये सारी चीज़ें अगर लो ल्यूब ऑयल होगा तो उसमें शो करेगा, अलार्म आएगा पैनल पे। और आरपीएम हो गया, उसकी स्पीड हो गई,
सॉरी स्पीड और आरपीएम एक ही चीज़ होती है। लोड दिखाएगा उसमें, एम्पियर दिखाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें एसीपी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल में तो दिखाई जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कौन बोलेगा? आ जाओ। दो मिनट। सर इसके अलावा हमारा डीजी को स्टार्ट करने से पहले हमें चेक करना पड़ता है कि डे टैंक से जिस पाइप से होकर हमारा फ्यूल आता है उसमें एक वाल्व होता है, वो चेक करना पड़ता है कि वो वाल्व ओपन है कि नहीं। उसके बाद हम चेक करते हैं बैटरी के टर्मिनल कि वो सही से कसे हुए कि नहीं। कंफर्टेबल, आराम से हाथ नीचे कर लो। देखो क्या है ना, इंटरव्यू जब दे रहे हैं हम लोग तो बस ठीक है, आराम से मतलब कंफर्टेबल बैठना, जैसे हाथ को ऐसे नहीं रखना है सोचा डर रहे हुए हो तुम, ठीक है, उस तरह नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल। बैटरी के टर्मिनल्स चेक करते हैं वो ठीक से जुड़े हुए हैं कि नहीं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको DGA डेली चेक बोलते हैं। डेली डेली चेक। डेली चेक बोलते हैं। यस। उसके बाद हम बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं, टर्मिनल चेक करते हैं, उसके बाद फ्यूल फिल्टर चेक करते हैं वो सही है कि नहीं। उसके बाद वाटर सेपरेटर फिल्टर चेक करते हैं। उसके बाद एयर फिल्टर चेक करते हैं। एयर फिल्टर के ऊपर एक वैक्यूम प्रेशर इंडिकेटर लगा होता है। वैक्यूम इंडिकेटर, वैक्यूम इंडिकेटर लगा होता है जिसको हम चेक करते हैं। अगर वो रेड कलर का है तो हम एयर फिल्टर को निकाल के ब्लोअर से कुछ साफ करते ताकि कुछ देर चल सके, और अगर नहीं चलने वाला है तो चेंज करना पड़ेगा हमें। उसके बाद डीजी को ऑपरेट करेंगे। उसके बाद हमें सर देखना होता है कि ल्यूब ऑयल लेवल जो है हमारा वो सही है कि नहीं, और डे टैंक में ये भी चेक करना। कैसे चेक करते हैं इसको? ल्यूब ऑयल लेवल सर जहाँ से हम फ्यूल डालते हैं उसमें ल्यूब ऑयल जो डालते हैं सम्प में जाने के लिए, उसके जस्ट बगल में सर एक स्ट्रिप से लगी होती है, उसका नाम अभी एग्जैक्ट हमें याद नहीं है। उस स्ट्रिप में सर इंडिकेशन दिया होता है कि हम उसमें ल्यूब ऑयल जो है हमारा सर लेवल लो से ऊपर और हाई से नीचे, उसको ल्यूब ऑयल लेवल स्ट्रिप बोल सकते हैं। ल्यूब ऑयल लेवल स्ट्रिप बोलते हैं उसको सर, वो उसके बीच में होना चाहिए। और एक सर हम डे टैंक में ये चेक करते हैं कि डे टैंक में हमारा डीजल है कि नहीं, ताकि सही से डीजी ओपन करने के बाद सही से हमारा फ्यूल जाता रहे डीजल। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, मैं डीजी के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा हो गया डीजी पे एक टर्बोचार्जर लगा रहता है जिसका सर आरपीएम होता है जिसका सर आरपीएम होता है 50,000 से 1.5 लाख तक। वो क्या करता है सर, हमारा जब 50,000 से 1.5 लाख मतलब डिफरेंस कैसे होता है? डिफरेंस वो सर अपने एग्जॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे इंजन में कंबसन कंप्लीट होता है, जैसे वो धुआं एग्जॉस्ट होना चालू हो जाता है ना, ऐसे उसका आरपीएम बढ़ के मैक्सिमम तक 1.5 लाख तक जाता है सर। और सर हमारा, मैं अभी इंजन के बारे में बता दूँ। इंजन में सर अपना डीजी में 4 स्ट्रोक इंजन यूज़ होता है, जिसमें सर 4 स्ट्रोक होता है। जैसे एक स्ट्रोक हो गया सक्शन स्ट्रोक, दूसरा हो गया कंबसन, तीसरा हो गया सर पावर, नो डिस्कशन प्लीज, तीसरा हो गया पावर, और चौथा हो गया सर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, मेरा जो सिलेंडर का पोजीशन रहता है वो टीडीसी से बीडीसी होता है सर। उसमें क्या होता है, एयर को हम सक्शन करते हैं। दूसरा हो गया सर कंबसन स्ट्रोक, उसमें क्या वाल्व की पोजीशन क्या होती है इसमें? टीडीसी वाल्व की जो एयर इनटेक वाल्व होता है वो सर ओपन रहता है, और जो फ्यूल इनटेक वाल्व होता है वो सर क्लोज रहता है। फ्यूल इनटेक, वो आउटलेट वाला वाल्व सर क्लोज रहता है। सॉरी सर, डिस्टर्ब हो गया। दूसरा होता है हमारा सर कंबसन स्ट्रोक, उसमें क्या होता है सर, वाल्व का पोजीशन, दोनों वाल्व का पोजीशन सर मतलब क्लोज रहता है, और सिलेंडर का जो पोजीशन रहता है वो सर बीडीसी टू टीडीसी होता है। उसमें क्या होता है सर, प्रेशर क्रिएट होता है और उसमें सर हीट भी उत्पन्न होता है। तीसरा पोजीशन हमारा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है सर, हमारा जो फ्यूल इनटेक वाल्व है वो ओपन रहता है। उसमें क्या फ्यूल स्प्रे करते हैं उस एयर के अंदर। फ्यूल इनटेक वाल नहीं बोलेंगे, इंजेक्टर
जो फ्यूल को स्प्रे करता है हाँ वहाँ पर। इंजेक्टर फ्यूल वाल नहीं बोलना है, वाल तो दो ही वाल होते हैं, इंजेक्टर इनटेक और वाल। आउटटेक वाल होते हैं। तो इंजेक्टर स्प्रे करेगा उस कंडीशन में। ठीक है सर। इंजेक्टर फ्यूल स्प्रे करते हैं और दोनों वाल्व का जो पोजीशन रहता है वो सर क्लोज रहता है। उसमें क्या होता है हमारा हीट मतलब कंबसन क्रिएट होता है, उससे हमारा पावर जनरेट होता है, मतलब पावर उत्पन्न होता है, जिससे हमारा सिलेंडर का पोजीशन तब रहता है मतलब BDC टू TDC रहता है, उसको पावर के थ्रू क्या हो जाता है TDC थ्रू BDC आ जाता है। उसके बाद हमारा हो जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें क्या होता है हमारा जितने भी कंबसन के थ्रू जितना भी गैस वगैरह उत्पन्न होता है वो क्या होता है तभी हमारा वाल्व का मतलब एक वाल्व का पोजीशन जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसका ओपन रहता है और जो इनलेट वाल्व है उसका क्लोज पोजीशन रहता है। उससे क्या होता है हमारा जितना भी गैस वगैरह उत्पन्न होता है वो सिर्फ एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू होके टर्बोचार्जर के थ्रू होके बाहर एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, अभी फोर स्ट्रोक को और कोई बताएगा? फोर स्ट्रोक कोने में आ जाओ। फोर स्ट्रोक में चार तरह के होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। देखो मैंने डीजल जनरेटर के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। डीजल जनरेटर के अंदर 4 स्ट्रोक, मतलब देखो हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करो दोबारा से। डीजल जनरेटर के अंदर हमारे 4 तरह के और स्ट्रोक थोड़ा सा होते हैं। तेज, खाना नहीं खा के आएगा? खाए हैं सर। तो वहाँ तुम्हारे तक आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, थोड़ा तेज बोलो, उनको भी सुनना चाहिए। डीजल जनरेटर के अंदर हमारे 4 तरह के स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और एक दोबारा बताओ। सक्शन, पावर, पावर दूसरे नंबर पे पावर होता है। सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के अंदर सर हमारा सक्शन वाल्व ओपन होता है और फ्रेश एयर को सोक करके सोक करता है, तब TDC से इसमें क्या बताना है, जब हमारा पहला स्ट्रोक हमारा ओपन होता है। कौन सा स्ट्रोक है? पहला स्ट्रोक का नाम बताइए। सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक, पहले स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं या इनटेक स्ट्रोक भी बोल देते हैं उसको। सक्शन स्ट्रोक के अंदर हमारा जो इनटेक वाल होता है, इनटेक मतलब हवा अंदर लेने वाला, एग्जॉस्ट मतलब बाहर बाहर देने। इनटेक वाल हमारा ओपन होता है। इनटेक वाल जब ओपन होता है तो उसके अंदर जो गैसेज हैं उसके अंदर गैसेज आ जाती हैं। गैसेज में ऑक्सीजन या जो भी चीज़ें होती हैं जो बाहर से फ्रेश एयर लेता है, या इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, ये बोलेंगे तो बेटर रहेगा कि इनटेक वाल ओपन होता है, बाहर से फ्रेश एयर उसके अंदर आती है। गैसेज नहीं बोलना है, बाहर से फ्रेश एयर अंदर आती है। और जो पिस्टन है हमारा TDC से BDC की तरफ मूव करता है। देखो क्या होता है, जब हम आंसर कर रहे हो ना, थोड़ा सा हाथों का भी हमें एक्सप्रेशन देना है कि भाई TDC से BDC की तरफ आ गया। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा सा आंसर करो और दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सर हमारा सक्शन स्ट्रोक के अंदर फ्रेश एयर, सक्शन स्ट्रोक ओपन होता है तो फ्रेश एयर अंदर आता है, तो हमारा टॉप डाउन सेंटर से उस पिस्टन टॉप डेड सेंटर से हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर की ओर आता है। उसके बाद सक्शन स्ट्रोक वाल्व, इनटेक वाल्व बंद हो जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पे कंप्रेशन होता है सर, वहाँ से फिर हमारा BDC से TDC की ओर जाता है, वहाँ पे सब पावर स्ट्रोक होता है। इंजेक्टर नहीं, TDC से BDC की तरफ गया, कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया ऊपर। हाँ, कंप्रेसर बन गया ऊपर, उसमें कंप्रेशन स्ट्रोक बन गया। उसके बाद फिर हमारा इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट करेगा तो उसमें पावर सी लगेगी, फायर करेगा तो वहाँ पे फिर TDC से वहाँ पर फायर किया तो ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पर। देखो सामने वाले को, भाई आप ना इंटरव्यूअर को जा रहे हो, उसको समझा रहे हो कि जब वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, भाई जैसे इंजेक्टर ने किया तो टेम्परेचर भी था, गैसेज भी थी, फ्यूल की कमी थी, वो फ्यूल स्प्रे होते ही वहाँ पर जो ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होते ही क्या करेगा, वो पावर स्ट्रोक हो जाएगा। तो फिर वो TDC की तरफ, वो उसको पुश करेगा TDC की तरफ, TDC से BDC की तरफ आएगा। पावर स्ट्रोक ही ऐसा स्ट्रोक होता है जिससे हमारा इंजन चलता है। देखो क्या होता है ना, छोटी छोटी एक लाइन जोड़नी है इसमें। ठीक है, आप लोगों ने बताया पावर स्ट्रोक ही वो स्ट्रोक होता है जिसके थ्रू हमारा इंजन चलता है, और ये हर समय किसी न किसी सिलेंडर के अंदर बना रहता है।
ठीक है। और इसके बाद में आता है हमारा उसके बाद सर हमारा नीचे जाता है TDC से BDC की ओर, वहाँ से फिर हमारा आउटलेट वाल्व ओपन होता है और फिर कंप्रेस कर इसको क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल जा रहा है सर। क्या निकल जा रहा है, देखो कि हमें तो नहीं दिख रहा, निकलता होगा कहीं पे हैं, ठीक है। और कोई फोर स्टॉक कौन बताएगा जल्दी, आ जाओ। सर डीजी में फोर स्टॉक होता है सर। पहला होता है सक्शन स्टॉक, दूसरा होता है कंप्रेसर डीजी स्टॉक। के अंदर 4 स्टॉक होते हैं। डीजी के अंदर 4 स्टॉक होते हैं सर। पहला होता है सक्शन स्टॉक, दूसरा होता है कंप्रेसर स्टॉक, तीसरा होता है पावर स्टॉक, चौथा होता है एग्जॉस्ट स्टॉक। सर सक्शन स्टॉक में सर इंटेक वाल्व ओपन होता है। जब इंटेक वाल्व ओपन होता है तो उस टाइम हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर चला जाता है। और जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जाता है तो वायु को सक करता है, इसलिए उसे सक्शन स्टॉक कहते हैं। कंप्रेशन स्टॉक में सर नहीं, उसमें देखो वो सक नहीं करेगा, देखो थोड़ा बहुत सक्शन आ जाएगा। मेन जो हमारा टर्बो चार्जर घूमता है ना, जब टर्बो चार्जर घूमता है मतलब एग्जॉस्ट स्टॉक, मतलब ये सेकंड्स में हो जाता है भाई, ठीक है। पहले में उसने थोड़ा बहुत वहीं से खींच लिया, बट मेनली देखो इसको हम क्यों नहीं बोल सकते हैं, टर्बो चार्जर प्रेशर से हवा डालता है उसके अंदर, तो उसको ये नहीं बोलना है वो सक करता है, उसके अंदर हवा आती है या इनटेक करता है, इस तरह बोलना है जरा, ठीक है। सक्शन करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर थोड़ा गलत हो सकता है इस कंडीशन में। दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सक्शन स्टॉक में इंटेक वाल्व ओपन होता है सर। उस टाइम हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर चला जाता है। उस टाइम जो वायु होता है हमारे सिलेंडर के अंदर आ जाता है सर। गैस जो हमारा बाहर की जो फ्रेश एयर होती है वो उसके अंदर ओपन अंदर चली जाती है सर। उसे सक्शन स्टॉक कहते हैं। कंप्रेशन स्टॉक में दोनों वाल्व बंद होता है, इंटेक वाल्व और आउटेक वाल्व। उस टाइम जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है सर, तो वायु को कंप्रेस करते हुए जाता है, उसे कंप्रेशन स्टॉक कहते हैं। जब कंप्रेशन नीचे से ऊपर की तरफ कंप्रेस करता है उसको कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। उस दौरान वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो मैंने क्या बताया, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ऐड करनी है भाई। इंटरव्यूअर्स को हिलाना है ना आपको, तो वो सोचे ना वो कि यार इस तरह का आंसर तो मैं भी नहीं दे सकता, मैं मैनेजर लेवल का बंदा हूँ या इंजीनियर लेवल का बंदा हूँ, ये बंदा इतना परफेक्ट आंसर कैसे दे सकता है। जब भी आपका सिलेक्शन ये होगा कि 10 इंटरव्यू में गया, साला मैं 10 के 10 पास हो गए, और वही हम चाहते हैं, ठीक है। हाँ, तीसरा होता है सर पावर स्टॉक। पावर स्टॉक में हमारा इंटेक वाल्व आउटेक वाल्व दोनों बंद होता है। जब कंप्रेशन के कारण वायु पूरी तरह से गर्म हो जाती है, जैसे ही उस पर इंजेक्टर से फ्यूल को पिस्टन पर इंजेक्ट किया जाता है। हाँ, तो स्प्रे किया जाता है, इंजेक्ट करते हैं, स्प्रे किया जाता है। तो उस टाइम तापमान, ईंधन और ऑक्सीजन मिलने की वजह से उसमें ब्लास्ट होती है सर। उस टाइम पिस्टन प्रेशर के साथ नीचे की ओर जाता है, यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जाता है। इसे पावर स्टॉक कहते हैं सर। यह हमारे इंजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा इंजन चलता है। चौथा होता है सर एग्जॉस्ट स्टॉक। जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर बढ़ता है तो जितने भी गैसेस होती है वो सारी गैसेस सर एग्जॉस्ट से बाहर चली जाती है। आउटेक वाल्व ओपन हो जाता है। वाल का हमें से ध्यान रखना है, उस दौरान आउटटेक वाल या एग्जॉस्ट वाल अपना ओपन होता है और उसके थ्रू सारी गैसेज बाहर चली जाती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा बताया आपने, बट जो छोटा मोटा इम्प्रूवमेंट था मैंने बता दिया। तो अभी इस चीज़ को कौन रिपीट करेगा? हाँ जी, तुम्हारा तो नंबर आ गया ना, इसका नहीं आया है, आ जाओ। हाँ 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 हाँ, ये तीसरे नंबर का बंदा, आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी। नहीं कर सकते, हम कराएंगे ना रिपीट भाई, यहाँ तो बैठना ही है। जो आता है वो रिपीट करिए, गलत होगा मैं ऐड करूँगा तुम्हारे सामने, इसीलिए तो बैठा हूँ मैं। बताओ। नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता है। बताओ तो क्या स्टॉक होते हैं, क्या है, जो पता है वो बताओ ना, मैं ऐड ऑन करूँगा इधर, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ मौका नहीं मिलेगा।
वहाँ मौका नहीं मिलेगा। बताओ तो कितने स्टॉक होते हैं उसके अंदर? 4 होते हैं सर। ओके, कैसे कैसे काम करते हैं? पहले स्टॉक का नाम क्या होता है? सेक्शन स्टॉक। दूसरा स्टॉक, अपनी उंगली उठाओ, ऐसे ऐसे बगल में नहीं देखो। पहला स्टॉक सेक्शन स्टॉक, दूसरा ऐसे ऊपर उंगली उठाओ ऐसे। पहला स्टॉक सेक्शन स्टॉक सर। हाँ, दूसरा स्टॉक कंप्रेशन, देखो अंदर आएगी कंप्रेशन आएगा। तीसरा स्टॉक पावर, पावर। चौथा एग्जॉस्ट। तो दोबारा रिपीट करते हैं। पहला स्टॉक, पहला सेक्शन, हाँ, दूसरा पावर, कंप्रेशन, कंप्रेशन, हाँ, तीसरा पावर, हाँ, चौथा एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। ठीक है, अब दोबारा से एक बार रिपीट करो और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बताओ। पहला सेक्शन। डीजल जनरेटर में 4 स्टॉक होते हैं। डीजल जनरेटर में 4 स्टॉक होते हैं। पहला हमारा सेक्शन, दूसरा एग्जॉस्ट। पहला सेक्शन, दूसरा कंप्रेशन। पहले कंप्रेशन। गैस अंदर आएगी, दूसरे में कंप्रेस होगी, तीसरे में पावर आएगी। ठीक है, हाँ, दोबारा से। पहला डीजल जनरेटर में 4 स्टॉक होते हैं। पहला सेक्शन, दूसरा कंप्रेशन, कंप्रेशन, तीसरा पावर और चौथा एग्जॉस्ट। हाँ, ठीक है। कंप्रेशन स्टॉक में क्या क्या होता है? सर कंप्रेशन स्टॉक में सर जब मेरे बाहर से सर मेरे एयर आती है, फ्रेश एयर आती है, तो सर इनटेक वाल्व खुल जाता है। पहले हवा अंदर आने वाला वाल्व खुल जाएगा। यस सर। सेक्शन स्टॉक में सर जब मेरी हवा आती है तो पहला इनटेक वाल्व होता है जो खुल जाता है सर। तो सर जो पिस्टन होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ऊपर क्या हो गया, देखो टॉप हो गया। यस सर। टॉप से नीचे बॉटम बोलते हैं। टॉप डेड सेंटर बोलते हैं उसको। Yes, sir. डेड का मतलब भाई उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। Yes, sir. बॉटम डेड सेंटर मतलब नीचे होगा, उससे नीचे जा नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए डेड सेंटर उसको बोलते हैं। तो टॉप डेड सेंटर मतलब सबसे ऊपर से ना वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, पहले स्ट्रोक में क्या होगा, वाल्व खुल गया, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा। हाँ, सेक्शन में सर इनटेक वाल्व खुल जाता है जो टॉप डेड सेंटर से पिस्टन। पिस्टन। हाँ, उसके अंदर जो लगा रहता है ना ऊपर नीचे, तो उसको बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन जो टॉप से सर हाँ, बॉटम लेवल पे आता है सर। हाँ, टॉप डेड सेंटर बोलोगे तो थोड़ा सा परफेक्ट लगेगा हमें। टॉप डेड सेंटर, TDC, टॉप डेड सेंटर, जो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आता है। हाँ हाँ, देखो ऊपर से नीचे आ गया, फिर नीचे से ऊपर भी जाएगा, Yes, sir. फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो यूं ध्यान रखना है कि पिछले में मैंने ना ऊपर से नीचे लाया हूँ। Yes, ठीक sir. है, हाँ, पहला हो गया स्ट्रोक। तो दूसरा हो गया सर कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक जो सर नीचे से ऊपर जाता है सर। हाँ, इसमें क्या बताना पहले कि दोनों वाल्व बंद रहेंगे सर। इसमें इनटेक और आउटटेक दोनों बंद रहेंगे। Yes, sir. जब भी तो प्रेशर बनेगा और ऊपर की तरफ गया वो, Yes, तो sir. गैस निकल जाएगी कहीं ना कहीं से। तो कंप्रेसर कैसे बनेगा? प्रेशर बनाना है, जैसे पिचकारी है भाई, तो उसके ऊपर उंगली लगा ली, उसमें हवा करेगा तो पीछे ऐसे ऐसे पुश नहीं करती है। अगर हमने आगे से हटा दिया तो यहाँ पीछे से प्रेशर लगाया तो आगे से निकल जाती है, तो सब बंद हो जाता है उसमें। यस। तो दूसरा सर कंप्रेशन है जो सर नीचे से ऊपर जाता है, तो मेरे दोनों वाल्व बंद। नीचे से ऊपर नहीं बोलना, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। सर जो नीचे से सर टॉप बॉटम डेड सेंटर से जब ऊपर की ओर जाती है तो उसमें टॉप डेड सेंटर की, टॉप डेड सेंटर की ओर जाती है, तो उसमें का जो सर एयर होता है उसमें हीट ज़्यादा बढ़ जाती है सर। तो सर जो इंजेक्टर होता है सर, फिर तीसरा स्ट्रोक आएगा। तीसरा स्ट्रोक सर, तीसरा पावर स्ट्रोक सर। तो उसमें सर इंजेक्टर जो है सर फ्यूल उसमें देता है सर, तो वहाँ पे ब्लास्ट होती है सर। ब्लास्ट सर बहुत ज़्यादा हाई होती है सर वहाँ पे। तो फिर जब ब्लास्ट होती है तो सर जो सक्शन सर जो गैसेज, उसमें गैसेज बन जाती है। तो मेरा आउटलेट जो बल्ब होता है, नहीं, दोनों वाल्व बंद रहेंगे अभी पावर स्ट्रोक में, दोनों वाल्व बंद रहेंगे और वो फिर तभी तो नीचे की तरफ सर जो पिस्टन होती है सर वो बॉटम डेड सेंटर की ओर आती है। तो सर उसमें जो गैसेज होती है सर, तो उसको निकालने के लिए सर मेरा आउटलेट जो बल्ब होता है वो खुल जाता है सर। देखो तुमने था पहले इतना डर रहे थे, बट अभी आंसर किया। हाँ आ जाओ, हाँ हाँ 1 मिनट रुको। तो अभी मतलब किया ना बेटर। अभी क्या करना है आपको, जब ये होगी तो इसको बनाना है थोड़ा सा। ड्राइंग बनाएंगे तुमने इसकी? यस सर। पेपर पे? नहीं सर अभी इसका नहीं हाँ, ड्राइंग बनानी है इसकी। यस सर। कि कैसे क्या होता है, 1 मिनट में ही बन जाएगी बॉक्स से बना के। ठीक है,
और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार और रिपीट करते हैं, एक बार और रिपीट करो इसको, पूरी चीज़ों को। सर डीजल जनरेटर में 4 स्टॉक होता है सर। पहला सर सेक्शन स्टॉक होता है,